इस वीडियो में जानेंगे गाय को रोटी खिलाने के 8 चमत्कारी फायदे। क्या सच में इससे किस्मत बदलती है? एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी जो रोज गौ माता को रोटी खिलाती थी। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि हे वृद्ध औरत, तुझे क्या लगता है ये गाय तेरा कर्ज उतारेगी? जब पैसा चाहिए होगा तब यही गाय तुझे रोटी ला कर देगी। क्या खुद के खाने को तो मुश्किल से जुटता होगा, फिर भी इस गाय के पीछे अपनी रोटियां बर्बाद कर रही हो। भगवान ही तुम्हें भूख रहने दे रहे हैं, तो क्यों इन जानवरों के भरोसे चमत्कार की उम्मीद कर रही हो? कुछ लोग हंसने लगे, कुछ सर झुका कर चले गए, लेकिन गोमती मुस्कुराए और शांत स्वर में बोली, जब समय आएगा तो यही गाय सबका हरण चुकाएगी। सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ती, गोमती अपने कांपते हाथों से गाय को रोटी खिलाने पहुंच जाती। वह गांव में अकेली रहती थी। उसका बेटा शहर में नौकरी करता था और कभी कभार ही पैसे भेजता था। फिर भी अपनी छोटी सी पेंशन और खेती से मिले अन्न से वह रोज गाय की सेवा करती। कुछ लोग उसकी श्रद्धा का सम्मान करते, तो कुछ मजाक उड़ाते, खासकर महाजन हरिराम जो इसे व्यर्थ मानता था। वह अक्सर कहता, गाय को रोटी खिलाने से कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन गोमती बस मुस्कुरा देती। इधर गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। केन का पानी सूखने लगा, फसलें खराब हो रही थी, जानवर बीमार पड़ रहे थे। मंदिर के पुजारी चिंतित थे, पर महाजन ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। फिर एक रात गांव में सनसनी फैल गई। मंदिर की सीढ़ियों पर एक विशाल सांप आकर बैठ गया। लोग भयभीत हो गए, लेकिन कोई उसे हटाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगली सुबह ये खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ इसे दैवीय संकेत मान रहे थे, तो कुछ साधारण घटना। मगर महाजन हरिराम ने गुस्से में कहा, ये सब बकवास है, इसे भागने के लिए किसी को बुलाओ। तभी लोगों ने देखा कि वही गाय जिसे गोमती रोज रोटी खिलाती थी, सांप के पास जा खड़ी हुई। हैरानी की बात यह थी कि सांप बिना किसी को नुकसान पहुंच वहां से चला गया। गांव वाले ये देखकर चकित रह गए। महाजन हरिराम, जो अब तक इसे अंधविश्वास मानता था, अवाक खड़ा था। तभी भीड़ में से एक साधु आगे आए। उन्होंने हरिराम से कहा, गाय माता है, वह अपने बच्चों की रक्षा नहीं करेगी तो कौन करेगा? साधु की बात सुनकर हरिराम और गांव वाले सोचने लगे। फिर महाजन बोला, हे महर्षि, कृपया हमें विस्तार से समझाए। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं आप सबको गाय माता की एक महत्वपूर्ण कथा सुनता हूँ। साधु ने कथा प्रारंभ की। गाय की सेवा करने, उसे रोटी खिलाने से अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। इसके विभिन्न अंगों का स्पर्श करने से रोग नष्ट होते हैं और उसे प्रणाम करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय की कृपा से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आई है। महर्षि आगे कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुँचे। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, आपका स्वागत है। आज द्वारका आगमन का क्या कारण है? नारद जी मुस्कुराकर बोले, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी यदि अनुमति दे तो मैं एक जिज्ञासा प्रकट करूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, निसंकोच पूछिए। तब नारद जी बोले, प्रभु पृथ्वी पर विचरण करते हुए मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। कुछ लोग गायों की पूजा कर रहे थे, जबकि कुछ निर्दय लोग उन पर अत्याचार कर रहे थे। ये देखकर मेरा हृदय व्यथित हुआ। मुझे ये जानने की जिज्ञासा है कि जो मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे क्या फल प्राप्त होता है।
और जो पापी उन पर अत्याचार करता है उसका क्या परिणाम होता है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवर्षि, यह आपका प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। जो गायों को कष्ट देता है वह घोर नरक में दंड भोगता है, किंतु जो श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करता है उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। गाय की सेवा से न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। मैं आपको एक कथा के माध्यम से इसका रहस्य समझाऊंगा। श्री कृष्ण आगे बोले, जो भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता और इसका प्रचार करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे धन धान्य की प्रताप होती है और मृत्यु के पश्चात वह मेरे परम धाम गोलोक में स्थान पाता है। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके मुख से ये पवित्र कथा सुनने का अवसर पा रहा हूँ। मैं इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगा और संसार में इसका प्रचार करूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी लोक में वैवस्वत मनु के वंश में एक प्रतापी राजा हुए, महाराज दिलीप। वे धर्मपरायण, गुणवान और महापराक्रमी थे। उन्होंने न्याय पूर्वक राज्य किया और सदैव अपनी प्रजा का कल्याण किया। उनकी पत्नी मगध देश की राजकुमारी सुदक्षिणा उनके साथ पूर्ण निष्ठा और धर्म के मार्ग पर चलती थी, किंतु वर्षों बीतने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। महाराज दिलीप इस विचार से व्यथित हो उठे, मैंने सदैव धर्म का पालन किया, किसी का अनिष्ट नहीं किया, फिर भी संतान से वंचित क्यों हूँ? ये प्रश्न उनके मन को अशांत करने लगा। अंततः उन्होंने समाधान के लिए गुरु वशिष्ठ की शरण में जाने का निश्चय किया। राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। उस समय वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति के साथ ध्यान और नित्य कर्म समाप्त कर विश्राम कर रहे थे। राजा ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया और पूछा है, राजन, क्या सब कुशल है? आप जैसे प्रतापी सम्राट का वन में आना किस कारण हुआ? राजा दिलीप ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं किसी भौतिक सुख के लिए नहीं, बल्कि एक गंभीर समस्या के समाधान हेतु आपके चरणों में आया हूँ। वर्षों से हमें संतान प्राप्त नहीं हुई। कृपया अपनी दिव्य दृष्टि से मेरा दोष देखें और उसका निवारण बताएं, अन्यथा मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ कुछ क्षण ध्यान मगन रहे, अपनी दिव्य दृष्टि से भूतकाल को देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, हे राजन, आपसे एक गंभीर भूल हुई है जिसका आपको आभास तक नहीं। यही आपकी संतानहीनता का कारण है। जब आप इंद्रलोक में देवराज से मिलकर लौट रहे थे, तभी मार्ग में एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी गाय और उसके बछड़े को आपने अनदेखा कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा अत्यंत भूखे और कष्ट में थे। आपने उसे कामधेनु गाय को न भोजन कराया और न ही उसे नमस्कार किया। उस गाय ने आपसे सहायता भी मांगी, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की पुकार भी सुनाई नहीं दी। आपकी कृतज्ञता को देखकर वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया है। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गौ माता को भोजन नहीं करता, उसे तो महापाप लगता है और उसी गाय के श्राप के कारण आपकी कोई संतान नहीं है। इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दिलीप को उनके दोष के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर महाराज बहुत दुखी हुए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, यह मैंने क्या कर दिया, मुझ पर धिक्कार है।
मेरी ही मूर्खता के कारण एक गाय को और उसके कोमल बछड़े को इतना दुख सहन करना पड़ा। मुझे तो अब राजा बने रहने का भी अधिकार नहीं है। महाराज महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूँ। कृपया आप ही मुझे कोई उपाय बताएं, जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फिर महर्षि वशिष्ठ कहने लगते हैं, हे राजन, आप दुखी ना हो, इस दोष से मुक्ति का उपाय अवश्य है। आप मेरे आश्रम की नंदिनी नाम की गाय की सेवा करो। वह उसी कामधेनु गाय की पुत्री है, जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर तुम उस गाय की सेवा करो, उसकी आराधना करो, वह तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। तभी वह नंदिनी गाय बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को आता देखकर महर्षि वशिष्ठ बोलते हैं, राजन देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह नंदिनी गाय स्वयं चलकर आई है। आप भाग्यशाली हैं, ये गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी। आप वन में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो। जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करो, और आश्रम में लौट आने पर रानी सुदक्षिणा इस गाय की सेवा करें। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्रदान करेगी। फिर महाराज दिलीप ने ऐसा ही करने का वचन दिया, और फिर दूसरे दिन सुबह महारानी ने गाय की पूजा की, और महाराज उसे गाय को चराने के लिए वन में लेकर गए। जब वह गेगाया चलने लगती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते, इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलौने लगते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती, तो महाराज भी उसके साथ बैठकर विश्राम करते। महाराज उस गाय के शरीर से डस और मच्छरों को हटाते, और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते हैं। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने अपने खुरों से महाराज पर धूल उड़ाई, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उनके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी सुदक्षिणा ने आगे आकर नंदिनी की अगवानी की और विधिपूर्वक उस गाय का पूजन किया तथा बारंबार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय की प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर वह उसके आगे खड़ी हो गई। फिर उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से महाराज दिलीप को उस नंदिनी गाय की सेवा करते हुए 20 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन महाराज जब गाय को लेकर वन चले गए, तो वह गाय चरते चरते हिमालय पर्वत पर चली गई और महाराज भी उसके पीछे पीछे चले गए। वहां उस पर्वत पर खड़े होकर महाराज उस हिमालय पर्वत की सुंदरता को निहार रहे थे। इतने में ही एक शेर ने आकर उस नंदिनी गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस शेर के आने की आहट तक नहीं हुई। उस शेर के चंगुल में फंसी नंदिनी ने दयनीय स्वर से बड़े जोर से चीत्कार किया है, महाराज मेरी रक्षा करो, हे महाराज मेरी रक्षा करो। जैसे ही महाराज ने उस गाय की पुकार सुनी तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर ने उस गाय को दबोच लिया है और उस गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, जिसे देखकर महाराज व्यथित हो उठे और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा और उस शेर को मरने के लिए प्रत्यंचा खींची। इस समय उसे शेर ने महाराज की तरफ देखा
उस शेर की दृष्टि पड़ने ही महाराज का शरीर स्तब्ध हो गया। उनकी शक्ति क्षीण हो गई। उनका सारा बल नष्ट हो गया। अब उनके अंदर उस बाण को छोड़ने की भी शक्ति नहीं रही। फिर वह शेर उस महाराज से बोलने लगा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर बैठते हैं। इसीलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहाँ से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसीलिए तुम इसमें दखल मत दो। मैं जानता हूँ तुम सूर्यवंश में जन्मे हुए राजा दिलीप हो। इस हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है, इसीलिए तुम तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ। फिर महाराज बोलने लगे, हे मृगराज, कृपया आप इस गाय को ना मारे। यह महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली नंदिनी गाय है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। इस गाय का एक बछड़ा भी है, जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसीलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। इसीलिए हे मृगराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूँ, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही गौ रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महाराज उस शेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद की। फिर अचानक से उस राजा के कानों में स्वर पड़े, बेटा उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उसे गाय को देखा और वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह नंदिनी गाय राजा दिलीप से कहने लगी, हे राजन, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप उत्पन्न करके तुम्हारी परीक्षा ली है। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो, जो तुम्हारी मनोकामना है वह कहो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। महाराज दिलीप कहते हैं, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है आप वह अवश्य जानती होगी। कृपया मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मेरी यही कामना है। फिर उस नंदिनी गाय ने कहा, हे बेटा, तुम पेड़ के पत्ते के दोने में मेरा दूध लेकर उसका पान करो। इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज दिलीप कहने लगे, हे माता, इस समय पर मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्ति हो चुका हूँ। अब आप मेरे साथ आश्रम पर चलिए और मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समाज दूध का पान करता हूँ। उसके बाद महाराज दिलीप उसे गाय को लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुंचने पर महारानी सुदक्षिणा ने आगे आकर उस गाय का पूजन किया। तब उसे गाय ने कहा, हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान, बलवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उसे गाय की विधिवत पूजा आराधना की और उनके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उन दोनों की प्रसन्नता देखकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब ये गाय तुम दोनों पर प्रसन्न है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन करता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है
उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह गोलोक में जाता है और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षिक, इस प्रकार से महाराज दिलीप द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रघु रखा गया, जिसके नाम से इस पृथ्वी पर सूर्यवंश की ख्याति हुई और बाद में उसका वंश रघुवंश नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब साधु ने कहा, आप सभी भी नित्य गाय की सेवा करें, रोज गाय को रोटी खिलाएं, गाय की रक्षा करें। गांव वालों को समझ आ गया कि गोमती की श्रद्धा और सेवा के कारण ही ये सभी सकारात्मक बदलाव हुए हैं। महाजन हरिराम, जो अब तक इसका मजाक उड़ता था, सबसे पहले गोमती के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि यह सेवा इतनी शक्तिशाली हो सकती है। अब गांव के लोग भी गोमती की तरह गाय माता को रोटी खिलाने लगे और जल्द ही उन्होंने इसके 8 अद्भुत फायदे महसूस किए। गाय के साथ जुड़े 8 लाभों को इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला फायदा, गाय का दूध शुद्ध और पौष्टिक माना जाता है। इसके सेवन से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और विभिन्न रोगों से बचाव होता है। इसे श्रद्धा पूर्वक पीने से शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरा फायदा, गाय के शरीर के खास अंग जैसे कुबर को छूने से शारीरिक और मानसिक दोष दूर हो सकते हैं। यह एक धार्मिक क्रिया मानी जाती है जो व्यक्ति को मानसिक शांति और सकारात्मकता देती है। तीसरा फायदा, गाय का दान अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। ये दान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पुण्य के भागीदार बनता है। साथ ही इसे वैतरणी नदी के पार जाने के समान माना जाता है, जो जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति का प्रतीक है। चौथा फायदा, जो महिलाएं गाय को रोज रोटी खिलाती है, उनके जीवन में सौभाग्य आता है। ये कार्य शुभ माना जाता है और इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। पांचवा फायदा, गाय का संरक्षण, पूजन और उसे भोजन करना अत्यंत पुण्य कार्य होता है। इससे व्यक्ति को ऐश्वर्य और सुख समृद्धि मिलती है और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। छठा फायदा, गाय को पूजने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एक धार्मिक विश्वास है कि गाय की पूजा से आत्मा को शुद्धता मिलती है और पापों का प्रक्षालन होता है। सातवां फायदा, गाय की पूजा से व्यक्ति की इच्छा शक्ति और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गाय को शुभ और पुण्य के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण यह सभी मनोरथों को पूर्ण करने का कार्य करती है। आठवां फायदा, गाय की सेवा करने से व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाती है। यह विश्वास किया जाता है कि गाय की पूजा और देखभाल से जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।